हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम बॉय बीट्स ओवर 13K स्टूडेंट्स टू टॉप संस्कृत एग्जाम। क्या मतलब हुआ कि मुस्लिम बॉय, मुस्लिम लड़का बीट करता है। बीट मीन्स होता है पीटना, हराना, पीछे छोड़ना। ओवर ऊपर या अधिक, 13K 13,000 स्टूडेंट्स छात्रों को, टू टॉप करने के लिए संस्कृत एग्जाम, संस्कृत का एग्जाम, संस्कृत की परीक्षा, यानी कि संस्कृत की परीक्षा को टॉप करने के लिए एक मुस्लिम लड़के ने 13,000 छात्रों को पीछे छोड़ दिया। तो अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। मोहम्मद इरफान 17 ईयर ओल्ड सन ऑफ फार्म लेबरर सलाउद्दीन इन यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ कि मोहम्मद इरफान 17 ईयर ओल्ड, जिसकी उम्र 17 साल है, और जो सन है, पुत्र है किसका, फार्म लेबरर का, खेतों में काम करने वाले मजदूर का, जिसका नाम है सलाउद्दीन, और वो रहने वाला है कहाँ का, इन यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का। हैज़ टॉप्ड, उसने टॉप किया है, द उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर माध्यमा सेकेंड क्लास 12 एग्जाम्स बाई स्कोरिंग 82.71%। यानी कि कक्षा 12 में इस बोर्ड के एग्ज़ाम में उसने कितना 82.71% मार्क स्कोर करके, इतने परसेंट नंबर ला करके संस्कृत एग्ज़ाम को जो है उसने टॉप किया है। इरफान हु ड्रीम्स टू बिकम ए संस्कृत टीचर वन डे। इरफान हु ड्रीम्स, ड्रीम मीन्स होता है सपना देखना, जो सपना देखता है टू बिकम होने का, ए संस्कृत टीचर, एक संस्कृत का अध्यापक, वन डे एक दिन। यानी कि इरफान जो एक दिन संस्कृत का अध्यापक होने का सपना देखता है, इज़ द ओनली मुस्लिम अमंग द टॉप 20 स्कोरर इन क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशन। तो वो जो है ओनली मुस्लिम है, यानी कि अकेला मुस्लिम लड़का है, अमंग द टॉप 20 स्कोरर। अमंग का मतलब होता है बीच में, टॉप 20 स्कोरर, यानी कि टॉप पे जो 20 स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनमें से वो अकेला मुस्लिम लड़का है। कौन सी क्लास का, 10 और 12 एग्जामिनेशंस, यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जो टॉप 20 स्कोरर रहे हैं, उनमें वो अकेला मुस्लिम लड़का है। द प्राउड फादर रिकॉल्स, प्राउड का मतलब होता है गर्व से, यानी तो वो गर्वीला पिता, यानी कि गर्व से भर गया उसका फादर, बहुत उसने गर्व फील किया, तो वो गर्वित पिता रिकॉल्स करता है। रिकॉल का मतलब याद करना, याद करता है, दैट ही गोट इरफान एडमिटेड, कि उसने इरफान को एडमिट कराया था, प्रवेश दिलाया था, एडमिशन दिलाया था। कहाँ, टू संपूर्णानंद संस्कृत गवर्नमेंट स्कूल, संपूर्णानंद गवर्नमेंट स्कूल में, एज इट वॉज द ओनली स्कूल, क्योंकि यही वो स्कूल था, हुज फीस ही कुड अफोर्ड, जिसकी फ़ीस वो दे सकता था, जिसकी फ़ीस का खर्च वो उठा सकता था। भाई गरीब था तो ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता था, तो यहाँ पे वो फ़ीस भर सकता था, इसलिए उसने यहाँ पे उसका एडमिशन कराया था। आई एम ए फार्म लेबरर, मैं एक खेत में काम करने वाला मज़दूर हूँ। हु गेट्स ए डेली वेज ऑफ ₹300, और मुझे जो है वो डेली वेज, यानी कि रोज़ के हिसाब से कितना, 300 रुपया पर डे मिलता है। एंड एम वेयरली एम्प्लॉयड फॉर ए फ्यू डेज एवरी मंथ, और मैं हूँ कि वेयरली मुश्किल से, एम्प्लॉय किया जाता, रोज़गार मिलता है, मतलब मुझे मुश्किल से ही रोज़गार मिलता है, ए फ्यू डेज, कुछ दिन, एवरी मंथ, हर महीने, यानी कि हर महीने मुझे कुछ ही दिन रोज़गार मिलता है, और एक दिन का 300 रुपया मुझे वहाँ से प्राप्त होता है। आई कुडंट अफोर्ड टू सेंड इरफान टू ए प्राइवेट
तो आई कुडेंट अफोर्ड, मैं खर्च नहीं उठा सकता था। अफोर्ड का मतलब दे सकना, खर्च उठाना, तो मैं खर्च नहीं उठा सकता था। टू सेंड, भेजने के लिए, इरफान को टू ए प्राइवेट, एक प्राइवेट और एनी अदर स्कूल। भाई प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा होती है, तो वही कह रहा है कि मैं इरफान को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजता तो वहाँ की फ़ीस मैं नहीं भर सकता था। सिंस, चूँकि ही इज़ माई ओनली चाइल्ड, ओनली का मतलब यहाँ पे इकलौता, ठीक है। तो चूँकि वह मेरा इकलौता बच्चा है। आई वॉन्टेड हिम टू स्टडी, मैं चाहता था कि वो पढ़ाई करे। एंड गोट टू नो अबाउट संपूर्णानंद संस्कृत स्कूल, और मुझे संपूर्णानंद संस्कृत स्कूल के बारे में पता लगा। वेयर द एनुअल फ़ी इज़ ₹400 to 500 ओनली, जहाँ पे एनुअल फ़ी, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और जहाँ पे वार्षिक जो फीस है वो कितनी है, केवल 400 से 500 रुपये ही है। सैड सलाउद्दीन ने कहा, ए रेजिडेंट, जो कि एक रेजिडेंट है, निवासी है, ऑफ जिंदासपुर विलेज इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट, जो कि चंदौली ज़िले के जिंदासपुर गांव का रहने वाला है। मतलब ये सारी बातें जो है सलाउद्दीन ने बताई। तो भाई इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि जिसको वाकई टॉप करना है, जिसको वाकई पढ़ाई करनी है, तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, वो कर ही जाता है। सलाउद्दीन सैड इरफान वॉज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, सलाउद्दीन ने कहा कि इरफान ऑलवेज, हमेशा से ही, गुड था, अच्छा था, इन स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई में। एंड और बिगेन टेकिंग ए कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब होता है तीव्र, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और वो तीव्र रुचि लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहा है इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में। फ्रॉम हिज फर्स्ट डे इन स्कूल, यानी कि स्कूल के पहले से दिन से ही, यानी कि जब वो स्कूल गया तो पहले दिन से ही संस्कृत भाषा में उसका बहुत ज़्यादा रुचि थी। ही वॉज सो डेडिकेटेड, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना किसी काम के प्रति, तो वो समर्पित था। टू हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को लेकर। दैट ही नेवर कंप्लेंट, कि उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं की। अबाउट एनीथिंग, किसी भी बारे में, यानी कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था और कभी उसने किसी भी बात को लेकर शिकायत नहीं की। अवर स्मॉल हाउस, हमारा छोटा सा घर, और बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़, और मुश्किल से मिनिमम मतलब कम से कम फैसिलिटीज़, सुविधाएं, यानी कि हमारा छोटा सा घर है और मुश्किल से ही थोड़ी बहुत सुविधाएं वहाँ पे हैं, तो उस चीज़ की भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वी डिड नॉट हैव ए सीमेंटेड हाउस, हमारे पास सीमेंट का बना हुआ घर नहीं है, मतलब पक्का घर हमारा नहीं है। जस्ट ए मंथ है वो, अभी 1 महीना पहले ही, अंडर ए गवर्नमेंट स्कीम, एक सरकारी स्कीम, सरकारी योजना के तहत, वी गोट मनी, हमें धन प्राप्त हुआ, हमें पैसा मिला है। फॉर ए कंस्ट्रक्शन, एक निर्माण करने के लिए, किस चीज़ का, ऑफ ए पक्का हाउस। तो एक सरकारी योजना के तहत हमें एक पक्का घर बनाने के लिए पैसा सरकार से प्राप्त हुआ है। ही सेड, उसने कहा। इरफान हु वॉज विजिटिंग ए रिलेटिव इन चंदौली, और इरफान जो कि चंदौली में अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे गया हुआ था, अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड फॉर हिज कमेंट, तो उसके कमेंट के लिए, यानी कि वो क्या टिप्पणी करता है इस बात पे, जो उसने एग्ज़ाम को टॉप किया है, तो उसकी टिप्पणी हम नहीं ले पाए, उसका कमेंट नहीं ले पाए, क्योंकि वो जो है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गया हुआ था। तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और कई लोग तो यार लैंग्वेज के कोई भी धर्म से और जाति से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज का अपना एक स्थान होता है। लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन,
तो किसी भी जाति धर्म से उसको जोड़कर नहीं देखें। और ये न्यूज़ तो वाकई मतलब आपस में एक भाईचारे को प्रदर्शित करने वाली न्यूज़ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।